We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या इस बार पश्चिम बंगाल की राजनीति में इतिहास बदलने जा रहा है? क्या पहली बार कमल खिलने की जमीन तैयार हो चुकी है और क्या ममता बनर्जी की सत्ता पर अब सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है? 2026 विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल ने इन सवालों को और भी तेज कर दिया है, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं वो एक बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान बुधवार शाम 6 बजे समाप्त हुआ और इसके तुरंत बाद एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने लगे। इन एग्जिट पोल ने चुनावी माहौल को पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि ज्यादातर सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त और बहुमत के करीब दिखाया गया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस की स्थिति पहले के मुकाबले कमजोर नजर आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं चाणक्य स्ट्रेटजीज के एग्जिट पोल की, जिसमें बीजेपी को 150 से 160 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि टीएमसी को 130 से 140 सीटों के बीच दिखाया गया है और अन्य दलों को 6 से 10 सीटें मिल सकती है। इस सर्वे के अनुसार बीजेपी स्पष्ट बहुमत के करीब या उससे आगे दिखाई दे रही है। इसके बाद एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में भी लगभग इसी तरह की तस्वीर सामने आई है। इस सर्वे में बीजेपी को 150 से 175 सीटों के बीच दिखाया गया है, जबकि टीएमसी को 118 से 138 सीटों के बीच रखा गया है और अन्य को 6 से 10 सीटें मिल सकती है। ये सर्वे भी बीजेपी की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। पी मार्क के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को बढ़त दी गई है। इस सर्वे के अनुसार बीजेपी 150 से 175 सीटों के बीच रह सकती है, जबकि टीएमसी 118 से 138 सीटों के बीच सिमट सकती है और अन्य दलों को कोई खास बढ़त नहीं दिखाई गई। ये भी साफ संकेत देता है कि मुकाबला एक तरफा बीजेपी की ओर झुक सकता है। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को बढ़त दी गई है, लेकिन यहां अंतर थोड़ा कम नजर आता है। इस सर्वे में बीजेपी को 146 से 161 सीटें मिल सकती है, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 125 से 140 सीटों के बीच दिखाया गया है और अन्य दलों को 6 से 10 सीटें मिल सकती है। यानी यहां भी बीजेपी बहुमत के करीब दिखाई दे रही है। हालांकि तस्वीर पूरी तरह एक तरफा नहीं है, क्योंकि पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल ने अलग ही कहानी पेश की है। इस सर्वे में बीजेपी को 95 से 110 सीटों के बीच रखा गया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 117 से 187 सीटों के बीच दिखाया गया है। कांग्रेस को 1 से 3 सीटें और वाम दलों को 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। यह अकेला ऐसा सर्वे है जो टीएमसी की वापसी की संभावना दिखा रहा है। 5 में से 4 एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त और बहुमत के करीब दिखा रही हैं, जबकि एक एग्जिट पोल टीएमसी के पक्ष में जाता नजर आ रहा है, जिससे यह साफ हो जाता है कि मुकाबला बेहद दिलचस्प और अनिश्चित बना हुआ है। इस बार चुनाव में रिकॉर्ड स्तर पर मतदान भी देखने को मिला, जिसने इस मुकाबले को और भी अहम बना दिया है। दूसरे चरण के अंत तक राज्य में करीब 90% मतदान दर्ज किया गया, जो ये दिखाता है कि जनता इस चुनाव को लेकर कितनी सक्रिय और उत्साहित रही है। जिलों के स्तर पर देखें तो पूर्व वर्धमान में सबसे ज्यादा करीब 92.46% मतदान हुआ, जबकि हुगली में 90.34%, नादिया में 90.28%, हावड़ा में 89.44% और उत्तर 24 परगना में लगभग 89% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। दक्षिण 24 परगना में करीब 89.5% मतदान हुआ, जो चुनाव की गंभीरता को दर्शाता है। एक और खास बात यह रही कि इस बार महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से कई ज्यादा थी, और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए सकारात्मक संकेत है और यह भी दिखाता है कि महिला मतदाता इस बार निर्णायक भूमिका निभा सकती है। राजनीतिक तौर पर यह चुनाव मुख्य रूप से तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला बना हुआ है। ममता बनर्जी जहां चौथी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी पहली बार बंगाल में सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरी है। मतदान के दौरान कई बड़े नेताओं ने अपने वोट डाले, लेकिन कुछ जगहों पर हिंसा, तनाव और आरोप प्रत्यारोप की घटनाएं भी सामने आई, जिससे चुनावी माहौल पूरी तरह शांत नहीं रह सका। अब सबकी नजर 4 मई पर है, जब वोटों की गिनती होगी और ये साफ हो जाएगा कि एग्जिट पोल कितने सही साबित होते हैं। क्या बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बनाएगी या ममता बनर्जी फिर से वापसी करेगी? इसका फैसला अब जनता के वोट तय करेंगे। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि एग्जिट पोल ने इस चुनाव को बेहद रोमांचक बना दिया है और अंतिम नतीजे किसी भी तरफ जा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।